जय हिंद। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे जीके के 50 प्रश्नों को। पहला प्रश्न दिया है, वैदिक काल में पणि नाम से जाने गए समुदाय का मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार करना मुख्य व्यवसाय था। ऋग्वेद में पुत्री के लिए प्रयुक्त शब्द दुहिता का शाब्दिक अर्थ क्या है? गाय का दोहन करने वाली दुहिता का शाब्दिक अर्थ है। संगम युग में तमिलों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था? मुरुगन तमिलों के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता थे। मोहम्मद बिन तुगलक ने किस धातु में सांकेतिक सिक्कों का प्रचलन किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने कांस्य धातु में सांकेतिक सिक्कों का प्रचलन किया था। गुजरात को जीतकर किसने उसे दिल्ली सल्तनत में शामिल किया? अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली सल्तनत में गुजरात को शामिल किया था। अमीर खुसरो को किस गायन शैली का जन्मदाता माना जाता है? अमीर खुसरो को कव्वाली शैली का जन्मदाता माना जाता है। कबीर की मृत्यु के पश्चात उनकी समाधि कहाँ बनाई गई? मगहर में कबीर की समाधि बनाई गई। अकबरनामा के प्रख्यात लेखक अबुल फजल की हत्या किसने की? वीर सिंह देव बुंदेला ने अबुल फजल की हत्या की थी। बागी शहजादे खुसरो को आश्रय देने के लिए जहांगीर ने किस सिख गुरु को मृत्युदंड दिया था? गुरु अर्जुन देव को। पांड्यों का उल्लेख सर्वप्रथम किस विदेशी यात्री ने किया था? मार्को पोलो ने किया था। ब्यास नदी का प्राचीन नाम क्या था? ब्यास नदी का प्राचीन नाम बिपाशा था। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में वत्स्य महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? कौशाम्बी में वत्स्य महाजनपद की राजधानी थी। पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना किसने की थी? अजातशत्रु ने पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की थी। मगध का प्रथम राजवंश कौन था? मगध का प्रथम राजवंश हर्यक वंश था। बुद्ध द्वारा गौ हत्या को बौद्ध मतावलंबी क्या कहते हैं? महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। सल्तनत काल में अश्वशाला के प्रधान को क्या कहा जाता था? अमीरे आखूर सल्तनत काल में अश्वशाला के प्रधान को कहा जाता था। खालसा पंथ की स्थापना तथा एक धर्माचार पाहुल को किस सिख गुरु द्वारा चलाया गया? गुरु गोविंद सिंह द्वारा चलाया गया था। विशिष्टता द्वैत के प्रवर्तक कौन थे? रामानुजाचार्य विशिष्टाद्वैत के प्रवर्तक थे। खानवा का युद्ध कब हुआ था? 1527 में खानवा का युद्ध हुआ। यह युद्ध किनके बीच हुआ? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चोल वंश का संस्थापक कौन था? विजयालय चोल वंश का संस्थापक था। आगरे के किले में मोती मस्जिद किस मुगल शासक ने बनवाई थी? शाहजहां ने आगरे के किले में मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था। पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ किए थे। यह जानकारी किस ग्रंथ से प्राप्त होती है? महाभाष्य से इसकी जानकारी मिलती है। ऐत्रेय ब्राह्मण किस वेद का है? ऋग्वेद का। हिस्टोरिका नामक ग्रंथ के लेखक कौन हैं? हेरोडोटस हिस्टोरिका के लेखक हैं। उत्तर रामचरितम के लेखक कौन हैं? भवभूति उत्तर रामचरितम के लेखक हैं। महमूद के साथ भारत आए किस विद्वान ने भारतीय समाज पर किताबुल हिंद नामक पुस्तक लिखी? अल-बरूनी ने किताबुल हिंद नामक पुस्तक लिखी थी। खारमेर राजा ने किस भारतीय राजा से मित्रता की थी? राजेंद्र प्रथम से मित्रता की थी। सल्तनत काल में हक सर्व क्या था? सिंचाई कर था। नायाब ए ममलिकात नामक पद का सृजन सल्तनत काल में किसने किया? मुइजुद्दीन बहराम शाह ने नायाब ए मामलिकात नामक पद का सृजन किया था। मुगल काल में लोक निर्माण विभाग PWD को क्या कहा जाता था? शोहरत आम कहा जाता था लोक निर्माण विभाग को। बंगाल के किस नवाब ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से परिवर्तित करके मुंगेर कर दी थी? मीर कासिम ने मुर्शिदाबाद से परिवर्तित करके मुंगेर कर दी। किस अभिलेख से पुष्टि हुई कि पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ किया था?
अयोध्या अभिलेख से इसकी पुष्टि होती है। गिरनार में सुदर्शन झील का निर्माण किस शासक ने करवाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। मेगस्थनीज की पुस्तक इंडिका के अनुसार मौर्य समाज कितने वर्गों में बटा था? 7 वर्गों में बटा था। दार्शनिक, कृषक, सैनिक, चरवाहे, शिल्पी, न्यायाधिकारी और पार्षदों के रूप में बटा हुआ था। कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? पुरुषपुर या पेशावर कनिष्क की राजधानी थी। नरसिंह वर्मन द्वितीय ने, जिसकी उपाधि राज सिंह थी, कांची में किस मंदिर का निर्माण कराया था? कांची के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण नरसिंह वर्मन द्वितीय ने करवाया था। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? सासाराम में शेरशाह का मकबरा स्थित है। सातवाहन वंश का महानतम शासक कौन था? गौतमी पुत्र सतकर्णी सातवाहन वंश का महान शासक था। पहली बार किस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में विधि निर्माण के उद्देश्य से किसी भारतीय को मनोनीत किया गया? भारतीय काउंसिलिंग अधिनियम 1861 के तहत। लोथल कहाँ स्थित है? लोथल गुजरात में स्थित है। ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें।